आज हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जुलाई महीने के। तो इसके पहले कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें हमें कंपनी सिलेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन में जाएंगे। सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन में जाने के बाद हम अपनी उस लोकेशन पर जाएंगे जहां पर हम लोगों ने अपनी कंपनी बना रखी है। हमारी कंपनी है एफ ड्राइव के अंदर बैच 281 के अंदर टेस्ट नाम के फोल्डर में। जैसे आप एंटर की प्रेस करेंगे हमारी कंपनी या वहाँ पर जितनी भी कंपनीज हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो उसमें हम अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हमारी अपनी एक ही कंपनी है तो एक ही कंपनी दिखलाई पड़ रही है इस लोकेशन पर। कंपनी हमारी सेलेक्ट हो गई और हम फिर एस्केप की प्रेस करके गेट पे ऑफ टैली में पहुंच जाएंगे। गेट पे ऑफ टैली में पहुंच गए। जून तक के ट्रांजेक्शन हम लोग कर चुके हैं। अभी आज जुलाई के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। जुलाई का जो पहला ट्रांजेक्शन है वो है 3 जुलाई को कि नंदी कपूर रेज एन इनवॉइस फॉर ₹65,000 ऑन अल्फाटेक सॉल्यूशंस फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। हमने अल्फाटेक सॉल्यूशंस को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। हम सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं वो कंसल्टेंसी सर्विस है। कंसल्टेंसी सर्विस ही हमारी इनकम है। तो हमने अल्फाटेक सॉल्यूशंस को कंसल्टेंसी प्रोवाइड की 65,000 रुपए की और हमने उनको बिल भेजा यानी कि अल्फाटेक सॉल्यूशंस को हमने उधार कंसल्टेंसी प्रोवाइड की। हमने काम किया 65,000 रुपए का तो 65,000 हमारी इनकम हो रही है। तो इनकम हो रही है तो उसको इनकम में जोड़ना पड़ेगा यानी कंसल्टेंसी रेवेन्यू या कंसल्टेंसी चार्जेस जिस भी नाम से हमने लेजर बनाया है उस वो यूज करेंगे हम लोग। और चूंकि इनकम से रिलेटेड है तो ये लेजर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा जो हमारा लेजर होगा वो दूसरा लेजर होगा किसका? वो पार्टी जिसको हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं यानी जिसका हम काम कर रहे हैं। और उसका लेजर इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम उसका काम उधार कर रहे हैं। तो जिसका भी हम काम उधार करेंगे उसको रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा क्योंकि इन फ्यूचर हमें उससे पैसे लेने होंगे। तो बिजनेस में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि बिजनेस में ऐसा भी होता है कि उधार हमें लेना भी पड़ता है और उधार देना भी पड़ता है। तो बिजनेस से रिलेटेड अगर हम किसी को उधार दे रहे हैं तो जिस पार्टी को हम उधार दे रहे होते हैं वो हमारा संडी डेटर कहलाता है। यानी इस केस में हमारे अल्फाटेक सॉल्यूशन संडी डेटर हुए तो अल्फाटेक सॉल्यूशंस का लेजर बनाना पड़ेगा अंडर संडी डेटर। अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट कर ले हम लोग अल्फाटेक सॉल्यूशंस अंडर संडी डेटर। बिल बाय बिल मेंटेन होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। और इस तरह से हम लोगों ने अल्फाटेक सॉल्यूशंस का लेजर क्रिएट कर लिया। ट्रांजेक्शन जो होने जा रहा है वो हमारा 3 जुलाई को होने जा रहा है। डेट चेंज कर लें, F2 की प्रेस किया, 3 जुलाई डेट लगा ली। वो वाउचर यूज करेंगे। वाउचर कौन सा यूज होगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन उधार हो रहा है तो ना तो हमारे कैश पर इफेक्ट पड़ रहा है और ना ही बैंक पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो वाउचर जो लगेगा वो जनरल वाउचर लगेगा। अकाउंटिंग वाउचर में हम जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में F7 की प्रेस करके जनरल वाउचर लगाएंगे। जो ये पार्टी है हमारी पर्सनल अकाउंट में आएगी। अकाउंट रिलेटेड टू एनी पर्सन और फर्म। पर्सनल अकाउंट का अगर रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर तो ये रिसीव करना है तो इनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएंगे हमारे अल्फाटेक सॉल्यूशंस। कितना? जितने की हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस केस में हम 65,000 रुपए डेबिट हो जाएगा। और हम यहाँ पर न्यू रेफरेंस बनाएंगे इसलिए क्योंकि हम इसको रिकॉर्ड करके रखेंगे। आज नहीं तो कल इसी के अगेंस्ट हमें इनसे पैसा लेना होगा। तो न्यू रेफरेंस जनरेट कर लेते हैं। रेफरेंस नंबर 4 ऑटोमेटिकली ले लिया इसने और क्रेडिट कर देंगे हम कंसल्टेंसी को क्योंकि हमने काम किया तो हमारी इनकम तो हुई है। तो कंसल्टेंसी चार्जेस को क्रेडिट कर देंगे तो ये हमारा इनकम में जुड़ जाएगा हमारी। क्योंकि जो हमने काम कर दिया है अगर तो उसके थ्रू होने वाली इनकम को हम उसी वक्त की इनकम में जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 जुलाई के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया। अगला ट्रांजेक्शन है कि नंदी कपूर सब्सक्राइब फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टेंट जर्नल by paying rupees 2400 by check. The subscription period is from July 5 to 7. एक्चुअली हम लोगों ने एक मैगजीन लगवाई है। मैगजीन और वो मैगजीन लगवाई है हम लोगों ने 2 साल के लिए मैगजीन लगवाई है। उसका एडवांस पेमेंट हम आज की डेट में कर रहे हैं 2,400 रुपए। और जो पेमेंट कर रहे हैं 2,400 रुपए इसका चेक के थ्रू कर रहे हैं। तो मैगजीन लगवा रहे हैं हम लोग यानी कि मैगजीन के लिए सब्सक्राइब किया तो मैगजीन हमारी इस महीने से आना शुरू हो जाएगी। कब कर रहे हैं हम लोग? जुलाई में कर रहे हैं तो जुलाई से मैगजीन आना शुरू हो जाएगी और 24 महीने तक आती रहेगी इस अमाउंट में 2,400 रुपए में। 24 महीने की मैगजीन 2,400 रुपए में आएगी। इसका मतलब ये हुआ मैगजीन की कॉस्ट जो है हमारी एक मैगजीन की कॉस्ट 100 रुपए है। तो मैगजीन आएगी
उसके लिए हम आज पेमेंट कर रहे हैं एडवांस। किस लिए? मैगजीन के लिए। हम जो एडवांस देते हैं, किसी भी तरह का जो हम एडवांस देते हैं, वो हमारा एसेट होता है, करंट एसेट होता है। क्यों दे रहे हैं हम एडवांस? मैगजीन के लिए एडवांस दे रहे हैं। तो जिस चीज के लिए पेमेंट किया जा रहा होता है उसी से रिलेटेड हम लेजर बनाते हैं। हम लोगों को लेजर बनाना पड़ेगा एडवांस मैगजीन चार्जेस। तो एडवांस दे रहे हैं, एसेट होगा हमारा, क्योंकि कोई भी एडवांस हम देते हैं हमारा करंट एसेट होता है। हमें लेजर बनाना पड़ेगा एडवांस मैगजीन चार्जेस नाम से। एडवांस मैगजीन चार्जेस हमारे लिए एसेट है, क्योंकि हम आज पे कर रहे हैं, मैगजीन बाद में आएगी अंडर करंट एसेट्स। इस तरह से हम लोगों ने एडवांस मैगजीन चार्जेस का लेजर बना लिया और हम पेमेंट कर रहे हैं। कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, तो जो वाउचर लगेगा वो लगेगा हमारा पेमेंट वाउचर, क्योंकि कंपनी से पैसा जा रहा है। पेमेंट वाउचर लगा दिया हम लोगों ने। डेट की अगर बात करें तो डेट जो ट्रांजेक्शन हो रहा है 6 तारीख को हो रहा है, तो डेट चेंज कर ले, F2 की प्रेस किया हम लोगों ने और यहाँ पर 6 जुलाई लगा दी। 6 जुलाई लग गई हमारे यहाँ पर, 6 जुलाई डिस्प्ले हो रही है। तो अभी जो एडवांस हम दे रहे हैं वो एसेट है, रियल अकाउंट में आएगा। रियल अकाउंट का अकाउंट रूल कहता है कि व्हाट कम्स इन डेबिट। तो एडवांस मैगजीन के लेजर में अमाउंट आ रहा है, इसलिए एडवांस मैगजीन का लेजर डेबिट हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ से लिया एडवांस मैगजीन चार्जेस। जो अमाउंट आएगा हमारा 2,400 रुपए, और बैंक से पैसा जा रहा है, रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, HDFC बैंक का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने मैगजीन के एडवांस के लिए पेमेंट किया। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 7 तारीख को, डेट चेंज कर ले रहे हैं, F2 की प्रेस किया, 7 जुलाई। नंदी कपूर पेड सैलरीज फॉर जून बाय चेक। सैलरी एडवांस पेड टू मायनार इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सैलरी पेड। हम लोग सैलरी देने जा रहे हैं। सैलरी जो हम देते हैं मायनार को 7,500 रुपए, विजय नारायण को 4,500 रुपए, टोटल सैलरी 12,000 रुपए होती है। पिछले महीने में हम लोगों ने माया नायर को सैलरी एडवांस दिया था 3,000 रुपए। तो माया नायर ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो हमने सैलरी एडवांस दिया था हमारी सैलरी के साथ एडजस्ट करके बाकी का पेमेंट हमको कर दीजिए। तो हम कर रहे हैं पेमेंट किस चीज का? सैलरी का। सैलरी के लेजर हमारा डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट हो जाएगा सैलरी, सैलरी एक्सपेंसेस। सैलरी हम कितनी दे रहे हैं? देखिए, सैलरी के नाम पे जो हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी तो हम पूरे मंथ की दे रहे हैं। तो हम जो कम अमाउंट अभी चेक काटेंगे, क्योंकि मायानान ने बोला है कि भाई हमारा जो हमने एडवांस लिया था उसके अमाउंट आप कट कर लो। तो 3,000 रुपए था, तो जितने का हम चेक देते हैं 12,000 रुपए टोटल सैलरी बन रही है, तो चेक तो हम 3,000 रुपए कम करके देंगे, यानी कि 9,000 का ही देंगे। लेकिन सैलरी तो हम पूरी दे रहे हैं ना। सैलरी किस लिए दी जाती है? काम जो करते हैं इसलिए, तो इन्होंने काम तो पूरा किया है। तो सैलरी के लिए जो एक्सपेंस होगा वो पूरा अमाउंट जाएगा, यानी कि 12,000 रुपए। यहाँ पर हम अमाउंट कम नहीं करेंगे। 12,000 रुपए सैलरी के लिए डेबिट किया। जैसे ही डेबिट किया फौरन पूछ रहा भाई किसको किसको कितनी कितनी। तो मायनार को दे रहे हैं हम लोग 7,500 रुपए, और विजय नारायण को दे रहे हैं हम 4,500 रुपए। हम लोगों ने सैलरी डेबिट कर दी, और इन्होंने बोला है कि हमारा जो एडवांस है वो आप एडजस्ट कर दो। जब हमने एडवांस दिया था तो एडवांस के लेजर को डेबिट किया था। अब डेबिट किया था तो उसको अब क्रेडिट करेंगे तभी नील हो पाएगा वो, क्योंकि अगर एडवांस एडजस्ट हो रहा है तो एडवांस अमाउंट नील हो जाएगा। तो क्रेडिट कर देंगे हम लोग सैलरी एडवांस, कितना? 3,000 रुपए। जैसे आप 3,000 रुपए यहाँ डालेंगे, किसका था ये? मायनार का था। ये फॉरेन कॉस्ट सेंटर पूछेगा, मायनार का बता देंगे। और देखें आप, सैलरी एडवांस का लेजर हमारा नील हो गया, यानी एडवांस लिया था इन्होंने तब 3,000 रुपए था, अभी हमने एडजस्टमेंट करा दिया तो एडवांस कुछ नहीं बचा, और बाकी का जो अमाउंट है हमारी 12,000 में से 3,000 कम करके 9,000 का हम चेक काट के दे देंगे सैलरी के अगेंस्ट। इस तरह से हमारा सैलरी का अकाउंट डेबिट हो गया, या सैलरी का हमने पेमेंट कर दिया और मायनार का जो एडवांस था वो भी एडजस्ट कर दिया। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 10 तारीख को, 10 को देख लेते हैं हम लोग। 10 को क्या हो रहा है कि नंदी कपूर पेड ऑफिस रेंट बाय चेक फॉर जून। हम लोग रेंट पे कर रहे हैं जून का चेक के थ्रू। जो ट्रांजेक्शन होगा वो रेंट अकाउंट और बैंक अकाउंट के बीच होगा। रेंट एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, रेंट का लेजर डेबिट हो जाएगा। बैंक से पैसा जा रहा, रियल अकाउंट, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कंपनी से पैसा जा रहा है, वाउचर जो लगेगा वो पेमेंट वाउचर लगेगा। और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है हमारा वो 10 जुलाई को हो रहा है। F2 के थ्रू हम 10 तारीख पहले ही लगा चुके हैं, इसलिए चेंज नहीं करेंगे अभी। इसके पहले जस्ट कर लिया था, ये 10 तारीख लेकर आ रही। तो पेमेंट करेंगे हम लोग, डेबिट हो जाएगा रेंट एक्सपेंसेस। रेंट एक्सपेंसेस कितना? 2,500 रुपए।
चेक के थ्रू कर रहे हैं, बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा, HDFC बैंक क्रेडिट। इस तरह से हम लोगों ने रेंट पे कर दिया। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 15 तारीख को 15 को क्या हो रहा है कि नंदी कपूर रिसीव्ड ₹35,000 बाई चेक फ्रॉम अल्फाटेक सॉल्यूशंस। अभी हम लोगों ने अल्फाटेक सॉल्यूशंस को कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी, 65,000 रुपए का बिल भेजा था, उधार हम लोगों ने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी इनको। तो वो आए बोले कि भाई ठीक है, पूरा पैसा तो नहीं दे पा रहे हैं, अभी आप 35,000 रुपए ये ले लो। तो 35,000 रुपए का इन्होंने चेक दिया है इन्होंने, तो हमारे पास पैसा आ रहा है, तो वाउचर जो होगा हमारा रिसिप्ट लगेगा, डेबिट हो जाएगा हमारा बैंक, क्योंकि हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है। क्रेडिट अल्फाटेक सॉल्यूशंस हो जाएंगे, क्योंकि जब हमने इनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी तो उनके अकाउंट को हमने डेबिट किया था 65,000 रुपए, उसमें से ये 25,000 रुपए दे रहे हैं, तो इनका अकाउंट हमारा 35,000 रुपए क्रेडिट हो जाएगा। वाउचर लगा लें F6 के थ्रू, रिसिप्ट वाउचर क्रेडिट हो जाएंगे अल्फाटेक सॉल्यूशंस। ये अल्फाटेक सॉल्यूशंस 65,000 के बैलेंस बता रहा है कि 65,000 रुपए बैलेंस बचा हुआ है इनका, 65,000 की हमने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी, अभी ये 35,000 रुपए दे रहे हैं, 35,000 रुपए इनको क्रेडिट कर देंगे। रेफरेंस अगेंस्ट आएगा जो हम लोगों ने इनको बिल भेजा था 3 जुलाई को 65,000 रुपए का, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया वहां से, उसमें से 35,000 रुपए डेबिट कर लेंगे हम अपना बैंक, HDFC बैंक चेक के थ्रू पैसा आ रहा है। 15 के बाद फिर 18 तारीख का ट्रांजेक्शन है। 18 तारीख को क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, नंदी कपूर पेड ₹715 कैश टुवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस। ऑफिस के मेंटेनेंस के लिए 750 रुपए कैश से पे किया गया पेमेंट वाउचर। डेट क्या है, 18 तारीख है, डेट हम चेंज कर चुके हैं। पेमेंट वाउचर कन्वेंस के लिए, कन्वेंस एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा, डेबिट हो जाएगा। पहले से कन्वेंस का लेजर हमारे पास है, कन्वेंस का लेजर डेबिट कर दे रहे हैं हम लोग। कितना, 750 रुपए। कहाँ से पैसा जा रहा है, कैश से जा रहा है, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। 18 जुलाई का ट्रांजेक्शन ये हो गया। 18 के बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 19 जुलाई को। 19 जुलाई को क्या है कि नंदी कपूर पेड ₹815 कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो बिजली का बिल आया 850 रुपए, उसका पेमेंट कैश से हो रहा है, बिजली का बिल का पेमेंट कैश से हो रहा है, तो पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, एक्सपेंस का लेजर डेबिट हो जाएगा, पेमेंट कर देंगे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल के लेजर को। कितना है इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारा 850 रुपए, और ये अमाउंट हमारा कैश से जा रहा है, तो कैश अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, कैश से पैसा जा रहा है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया। वाउचर पेमेंट लगा हुआ है। डेट ये है हमारी 19 तारीख, तो डेट देखिए गलती से 18 तारीख की, 18 तारीख में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। यहीं पर F2 की प्रेस करेंगे, अगली डेट आ जाएगी, एंटर की प्रेस कर देंगे, ट्रांजेक्शन हमारा वैसे ही, इसको आप सेव करते हैं। 19 तारीख का ट्रांजेक्शन ये रिकॉर्ड हो गया। फिर 20 तारीख का ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं हम लोग, तो डेट चेंज कर लें, 20 तारीख, 20 जुलाई आ गया। 20 जुलाई को ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है कि नंदी कपूर पेड ₹1,650 बाई चेक एज मोबाइल फोन बिल चार्जेस। टेलीफोन बिल आया है 1,650 रुपए, इसका भी पेमेंट हम लोग चेक के थ्रू कर रहे हैं। इसके पहले वाला जो पेमेंट हुआ था हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल का, एक मिनट इसको देख लेते हैं, कैश से हुआ था। अगर देखना है कोई भी बिल जो अभी, जैसे हम भूल गए कि हमने कैश से किया है या बैंक से किया है पिछला वाला ट्रांजेक्शन, तो आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाएं, वो डेट लगी हुई है ऑलरेडी, आप डेबुक में जाएं, वो डेट नहीं, हम 20 तारीख चेंज कर चुके थे, तो 19 तारीख था डेट चेंज करना, 19 तारीख को चले जाएं आप। 19 तारीख को देखिए, ये पेमेंट हम कैश से कर चुके हैं, यानी कि कंफ्यूजन अगर था, क्लियर हो गया कि भाई हमने कैश से पेमेंट किया था। अब हम ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है जो हमारा, वो है 20 तारीख को। तो 20 तारीख ये हम लोगों ने लगा लिया फिर से एक बार, क्योंकि 20 तारीख में ट्रांजेक्शन करना है। इस बार टेलीफोन बिल है, ये भी एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट में है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो हम इस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया है हमारा 1,650 रुपए, जिसका पेमेंट हम बैंक से कर रहे हैं। अकाउंटिंग वाउचर, पेमेंट वाउचर, इलेक्ट्रिसिटी बिल तो कर चुके हम लोग, टेलीफोन बिल है इस बार, टेलीफोन बिल 1,650 रुपए, और क्रेडिट कर देंगे हम बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, रियल अकाउंट। अगला ट्रांजेक्शन हम लोगों का 25 तारीख को, डेट चेंज कर लिया हम लोगों ने, 25 डेट लगा दी है। 25 को क्या हो रहा है कि नंदी कपूर रियम्बर्स कन्वेंस बिल अमाउंटिंग ₹515 कैश टू विजय नारायण। विजय नारायण को कन्वेंस के लिए 550 रुपए कैश से पे किया गया, कंपनी से पैसा जा रहा है, वाउचर पेमेंट लगेगा, ऑलरेडी वाउचर पेमेंट लगा हुआ है, डेट हम चेंज कर चुके हैं। 550 रुपए कैश से कन्वेंस के लिए जा रहा है, कन्वेंस का लेजर हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। कन्वेंस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट हो जाता है, कन्वेंस के लेजर को हम डेबिट कर देंगे,
और ये हो रहा है हमारा 550 रुपये। कैश से पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने कन्वेंस का पेमेंट कर दिया। फिर अगला ट्रांजेक्शन है वो हम लोगों का है 28 तारीख को, 28 जुलाई को। 28 तारीख हम लोगों ने लगा लिया, 28 जुलाई डेट हमारी यहाँ लग गई है। 28 जुलाई का जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है कि नंदिनी कपूर विड्रू ₹6,000 कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए इन्होंने कैश से 6,000 रुपये निकाल लिया। इन्होंने निकाला है यानी हम अगर कंपनी है या हम कंपनी के अकाउंटेंट हैं तो हम नंदिनी कपूर को पे कर रहे हैं, कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, जो वाउचर लगेगा वो पेमेंट वाउचर लगेगा, तो हम लोगों ने वाउचर ले लिया यहाँ पर पेमेंट। और इन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो इनके निकालने के लिए हम लोगों ने एक लेजर ऑलरेडी बना रखा है, नंदिनी कपूर विड्रॉल अकाउंट। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे नंदिनी कपूर विड्रॉल अकाउंट। जितना भी अमाउंट हम यहाँ पर ले लें 6,000 रुपीज़, और ये कैश से जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इनको 6,000 रुपये का पेमेंट किया। और ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन था जुलाई का, और ये मंथ जुलाई एंड हुआ है तो जुलाई का हम ट्रायल बैलेंस बना लेंगे। ट्रायल बैलेंस बनाने का सेम तरीका जैसा हमेशा रहा, डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, डिटेल करके देखना है तो अल्टर F1 की प्रेस करेंगे, डिटेल में आ जाएगा। ये हम एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही है तो करेक्शन अभी कर लेंगे। नीचे 7 मोर लिख कर आ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें और भी ट्रांजेक्शन हैं। डाउन एरो की करके हम स्क्रॉल कर लेंगे और एक एक फिगर इसका हम चेक कर लेंगे, और हमारा ट्रायल बैलेंस सही है तो हम आगे के ट्रांजेक्शन को करेंगे। अगर नहीं सही है तो करेक्शन करने के बाद फिर हम आगे के ट्रांजेक्शन को करेंगे। तो ये थे हमारे जुलाई के ट्रांजेक्शन्स और उसकी ट्रायल बैलेंस रिपोर्ट।